कि दुनिया में सबसे पहले बुद्ध आए या भगवान आए। ये इसको जानने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आप लोगों को मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में सर्वप्रथम भगवान आए या बुद्ध आए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं इस बात को बताने के लिए आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। डॉक्टर राजेश चंद्रा के अनुसार और जो है भारत का प्राचीन इतिहास लेखक मैगस्थनीज के अनुसार सर्वप्रथम ये मैं जानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सर्वप्रथम दुनिया में भगवान आए या महात्मा बुद्ध आए। इन दो लोगों का मत क्या है, इन दो लोगों के साक्ष्यों के अनुसार क्या मत है, क्या उन्होंने लिखा, क्या उन्होंने बताया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिका बुक के जो लेखक मैगस्थनीज साहब का। मैगस्थनीज साहब जब भारत को उन्होंने एक एक जगह पर घूमा, दौरा किया, उन्होंने देखा, पूरे भारत के बारे में जानने के लिए कोशिश किया। उस टाइम भारतवर्ष के अंदर कोई मंदिर उनको नहीं मिला। ये मैगस्थनीज के द्वारा जो लिखी हुई बात जो यूनान में है, पढ़ाई जाती है, यूनान में देखा जाता है, उनकी इंडिका बुक में भारत के अंदर कहीं भी जो है हिंदू देवी देवता कहीं भी कोई मंदिर नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो वह बौद्ध मठ मिला, और बौद्ध मठ मिला वो भी बौद्ध मठ कौन सा, जैसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, उसके प्रधानाचार्य दंडमाणी थे। उनके प्रधानाचार्य दंडमाणी थे, यूँ कहा जाए तो उसके मुखिया वो थे। उसी तरह से भारत के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय मिला। ऐसे भारत के अंदर 4 विश्वविद्यालय मिले और जो है आपको कोई भी ऐसे धर्म की कोई चीज़ें नहीं मिली, ना कोई देवी देवता मिले। और उस टाइम भी था तो महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं होती थी। इंडिका के अनुसार महात्मा बुद्ध की कहीं कोई पूजा नहीं होती थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचारों के अनुसार ये 4 दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, 4 बड़े विश्वविद्यालय, यानी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय में केवल जो है ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। यूँ कहा जाए बुद्धा एक वैज्ञानिक है, वो कोई भगवान नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये लिखा है मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और जो उनके अनुयायी थे उस टाइम पर वो भी उन्होंने कहा भगवान नहीं है, बुद्धा एक वैज्ञानिक है, एक आविष्कारक है, जिन्होंने दुनिया में पहला विश्वविद्यालय खोला। और डॉक्टर राजेश चंद्रा के अनुसार, डॉक्टर राजेश चंद्रा के अनुसार मैं आप लोगों के बात को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेश चंद्रा के अनुसार जो कई देशों का उन्होंने भ्रमण करके बुद्ध के इतिहासों को जानने के लिए कोशिश किया, उनका लेख है कि दुनिया में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म आया, महात्मा बुद्ध आए, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा बुद्ध आए। और महात्मा बुद्ध आए उसके बाद 500 साल बाद ईसाइयत आता है, 500 साल बाद ईसाइयत आता है। उसके तीसरी ईस्वी में जो इस्लाम धर्म आता है, उसके कई सौ सालों के बाद हिंदू धर्म आता है। ये डॉक्टर राजेश चंद्रा का कहना है और एक एक प्रमाण को पेश किया है। तो जो ये दोनों लोगों का जो लेख है एक मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं, जो जब ये जगह पर घूमे, जगह घूमने के बाद उन्होंने देखा क्या है, जो आज हड़प्पा कालीन की खुदाई जो है भारत की पुरानी सभ्यता को देखा गया, तो उस टाइम पर वह नगर जो हड़प्पा कालीन का जो नगर था वह बिल्कुल फल फूल रहा था, कहीं कोई खंडहर नहीं था, अमन चैन था। तो क्या हुआ, वो कुछ दिनों के बाद जब विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के टाइम आक्रमणकारियों ने उस नगर को नष्ट किया। उस नगर को उन लोगों ने नष्ट किया जो आज पुरानी सभ्यता, पुराना इतिहास मिलता है, हड़प्पा की खुदाई। तो दोस्तों हड़प्पा की खुदाई को जो है कि आज जो है कि देखा जाए पूरी विश्व की सभ्यता जो मिलती है, पूरा विवरण मिलता है। यहाँ से श्रीलंका तक, बर्मा, सिंगापुर, रंगून, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मकाऊ तक ये जो भारत के इतिहासों को मिलता है। भारत के इतिहासों को पढ़ाया भी जाता है, भारत के इतिहासों को पढ़ाया जाता है। उस समय के अनुसार मैगजीन जो भारत में आए थे, उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है, और जो आंखों देखा हाल लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। इंडिका बुक में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जो आपका राजधानी गांव है, जो राजधानी गांव है झंगहा में, तो झंगहा का इतिहास भी उसमें मिलता है। रामग्राम जो इतिहास मिलता है,
जो गोरखपुर का नाम 8 बार बदला है, उनके अनुसार पहला नाम रामग्राम है, दूसरा नाम पिपलीवन है, तीसरा नाम गौरक्षपुर है, चौथा नाम सूबे सर किया है, पांचवा नाम है अख्तर नगर, छठा नाम है मोहम्मद आजमाबाद, सातवां नाम है गोरखपुर सरकार और 101 ईस्वी में गोरखपुर बनता है। ये सब प्रमाण है। जैसे आपको बरगदही का है, बरगदही का जो है शिव मंदिर है, वो भी महात्मा बुद्ध का माता का यह स्तूप है। ये सब किताबों में लिखा गया है और आप लोगों के सामने जो साक्ष्य है, कहते हैं जो प्रत्यक्ष उसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, आप लोग इसे अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आज यह 23वां पार्ट है। 23वां पार्ट के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। जो हकीकत है, दो महान लेखक डॉक्टर राजेश चंद्रा और मैगस्थनीज का लेख को हमने आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।